कथा में उल्लास और उमंग। आज कथा में ठाकुर जी की सेवा में नाचना भी चाहिए, गाना भी चाहिए, बधाई लेना भी चाहिए, हैं? आज कन्हैया के लिए बहुत भाव और श्रद्धा से उल्लास के साथ भगवान का उत्सव हमें मनाना चाहिए। भाव और उल्लास से गोविंद का उत्सव हम सभी यदि मनाएंगे तो हमारे घर में भी महाराज मंगल कार्य होते रहेंगे। इसलिए ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा जो है बहुत उल्लास के साथ हमें मनाना चाहिए। और आपने देखा था प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। जलती हुई अग्नि में भी प्रहलाद जी को रखा गया, जलती हुई अग्नि में। लेकिन प्यारे, भगवान की कृपा से होलिका जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद जी महाराज की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए और भगवान नरसिंह रूप लेकर के आए। हिरण्यकश्यप की सभी जो मांग थी, जो वरदान था, सब पूरा कर दिया और खंभे में से प्रकट हो गए। प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। सारे ब्रह्मा, देवता, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा सब भगवान के क्रोध से भयभीत हो गए। लंबी जिनकी जिह्वा है, विकराल जिनका शरीर है, लाल लाल जिनके नेत्र हैं, सभी भयभीत हुए। बाद में ब्रह्मा ने, किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ी नरसिंह भगवान के सामने जाने के लिए। किसी देवता, विधाता ब्रह्मा ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा तुम्हारे लिए भगवान का अवतार हुआ है, तुम ही जाओ और तुम ही भगवान की जो है प्रार्थना करो। प्रहलाद जी महाराज के छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं, और हाथ जोड़ करके जाकर के भगवान नरसिंह के सामने प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। बोले, भगवान एक छोटे की बच्चे की भक्ति से, एक मैं तो असुर जात में जन्म लिया, उसमें भी आप मेरी छोटी की भक्ति के पीछे आप खंभे में से प्रकट हो गए। गोविंद, आपने बहुत कृपा किया। एक अबोध बालक, न वाणी का ज्ञान है, न कहने का ज्ञान है, आपने मेरी छोटी सी भक्ति में आप प्रकट हो गए कि प्रेषयामास ब्रह्मादेव। विधाता ब्रह्मा ने आज्ञा दी प्रहलाद जी महाराज, उनको आदेश किया, गोदी में बैठा लिया। अपनी जिह्वा से महाराज नरसिंह भगवान चाट रहे हैं, जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है। वास्तव में प्रेम देखना है तो गौ माता से देखो। अपने बच्चे को प्रेम जब करती, जन्म देती है और जीभ से चाट के उसको जो है महाराज स्वच्छ बना देती है। गौ माता, जिस प्रकार एक गाय गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को अपने जिह्वा से चाट रहे हैं। और बोले, बेटा मुझे आने में देर हुई है, क्षमा करना मुझे। मेरे नाम के पीछे तुझे कितना कष्ट नहीं मिला, भले ही कितना कष्ट मिले प्यारे, लेकिन परमात्मा का नाम मत छोड़ो। कितनों गरीबी आ जाए, कितनों गरीबी आ जाए, कितने तुम्हारे अंदर अमीरी आ जाए, लेकिन मैं ये निवेदन करूंगा, भगवान को नहीं छोड़ो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुर्मत ब्रह्मा, ब्रह्मा को सुख भारी। लेकिन प्यारे,
ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना भक्ति के तुम शून्य हो प्यारे। आज प्रहलाद जी से कह रहे मांगो क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको मांग लीजिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे नरादितुम पुरगणैरपुरा विप्रा किम तोष्टुमर्हति ममे हरिरुग्र जाते। जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख इंद्र को नहीं मिला, जो सुख शंकर को नहीं मिला, जो किसी को नहीं मिला, आपने इतनी बड़ी कृपा किया है प्रभु कि मुझे आपने गोदी में बैठाया है। कभी आपने किसी को गोदी में नहीं बैठाया, आज आपने मुझे गोदी में बैठाया। बहुत बड़ी आपने कृपा किया। भगवान ने बार बार सिर पे हाथ रख रहे हैं और बाद में बोले बेटा कुछ मांग तो ले सही, मैं देना चाहता हूं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। क्या? एक वरदान दीजिए। मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा किया है, बहुत निंदा की है, गाली देते थे, श्वास श्वास में गाली देते थे। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पिताजी को नरक मत देना, उनको क्षमा कर देना, मुक्ति दे देना। तब भगवान नरसिंह ने कहा बेटा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियां स्वतः ही तर जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं, वैकुंठ जाती हैं। कैसे महाराज? 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 7 पीढ़ी मामा पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष स्वयं चली जाते हैं। कि त्रिसप्त भी पिता पूत पित्र भी सहते नगा यत्साधुस्य ग्रहे जातो भवान वै कुल पावना। स्वर्ग को चले जाते। तो सज्जनों भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। इसी में आगे सुन